महाराष्ट्र के किसानों की हालत इन दिनों काफी खराब है। उत्तर महाराष्ट्र के इलाके विदर्भ और खानदेश में कपास की खेती ज्यादा होती है। कपास ऐसा फसल है जिसमें नगद पैसा मिलता है, इसलिए किसान इसकी और आकर्षित होता है। और लेकिन आसमानी प्रकोप और सरकारी लालफीताशाही से इन दिनों महाराष्ट्र का किसान परेशान है। कर्ज में डूब जाने पर आए दिन किसानों के आत्महत्या की खबरें आती हैं, लेकिन सरकारी राहत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वादे किए गए हैं। बजट करीब है, ऐसे में जलगांव के किसान वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या चाहते हैं वो भी जानते हैं। किस तरह की समस्याएं किसान के सामने आज खड़ी है और जो हालात आज किसान के हैं, उस हालात पर किस तरह का सोल्यूशन निकल सकता है, किस तरह से इसका जो निराकरण हो सकता है, हम जानने की कोशिश करेंगे इस गांव के ग्रामीण भाग के किसानों से, जो सही मात्रा में आज कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बताइए, सारा समय में आपका स्वागत है। तो क्या तकलीफें आज किसान के सामने है? बारिश की अनियमितता होने से हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। खेत पे ना पानी है, ना बीज है, खाद है, ना कोई सुविधा है। जमीन में हम बोते हैं, कभी बारिश नहीं आई टाइम पर तो हमें 2 बार पेरनी करना पड़ता है। उतना ही नहीं, आज मजदूरों का भी बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे देश में। हमारा जो जीना हराम हो गया है। कास्ट किसानों को, हम लोगों को ना खाने के लिए कुछ मिलता है, ना पहनने के लिए कुछ मिलता है। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमारे सामने पूरा अंधेरा ही छा गया है। ऐसा इसलिए शासन ने हमारे लिए कुछ तो भी करना जरूरी है। आज हम लोग किसान, हम शासन से कोई मांगते नहीं है, मगर टाइम हमारा इतना खराब हो गया है कि उसके बगैर, हाथ फैलाने के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं रहा है। क्या कारण रहा है कि किसान आज इस तरह से बद से बदतर हालात से गुजर रहा है? पहले हम सारा समय का चैनल का बहुत आभारी है कि आज हमारे देवली गांव में पहले दफे ये चैनल वाले आए हैं और हमारे किसानों की जो मजदूरी का हाल है, खेती का हाल है, वो सुनने आए। इनके वास्ते हम धन्यवाद देते हैं। आज 3 बरस से हमारे गांव में बारिश की बात नहीं है। हमारे जानवरों को पीने का पानी नहीं है, लोगों को पानी नहीं है। टैंकर से हमारे गांव में पानी आ रहा है। एक हमारी शासन से ऐसी प्रार्थना है, जो हमारे गांव में नदी नहीं, नाले नहीं है, लेकिन जो छोटा सा नाला है, वहाँ एक पाजर तालाब हुआ है, वो सब जूना पड़ा हुआ है, तो उसको भी अच्छा करे। और दूसरा, एक यहाँ फॉरेस्ट खाते का सामाजिक वनीकरण का भी एक नाला हुआ है, उनके ऊपर काम हुआ है, लेकिन वो सब फूट गया। बरसात का जो पानी आता वो सब निकल जाता, वो साचता नहीं। यानी इनके वास्ते अगर वो हमारे दोनों नाले के ऊपर वो जो काम है वो शासन पूरा कर देंगे तो हमारा कोई बाल बच्चे को, हमारे जानवरों को चारा मिलेगा, हमको रोटी मिलेगी। यही हमारी प्रार्थना है। कपास का फसल लेने के लिए खर्च कितना लगता है? तो ये शुरू में वो मशागत करने के लिए एकरी 1600 रुपए खर्च आता है। बाद में जो बीज रहती है, तो बीज के लेने के लिए 450 ग्राम की थैली वो 750 रुपए तक मिलती है। और बाद में उसको लगाने को कम से कम 300 रुपए लग जाते हैं। और जब वो आता है ऊपर, वो बीज ऊपर आती है, उगवने होती है उसकी, तो वो टाइम से वो जो कीड़े रहते हैं जमीन में के, वो उनको उठा के फेंक देते हैं। और बाद में वही जगह पे, जहाँ जगह क्रॉप नहीं है, वो जो रोप नहीं है, तो वही जगह पे अलग से थैली लाके उसको लगाना पड़ता है। तो वो भी खर्च इसमें बढ़ जाता है। उसके आगे निन्ने को कम से कम शुरू में 1000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है और बाद में 1000 से भी ज्यादा एकरी खर्च हो जाता है। खत लगाने का हुआ तो 1 महीने के बाद, नहीं तो शुरू में कोई शुरू में लगाते, कोई बाद में लगाते। एक 1200 रुपए, 1150 रुपए की ऐसी एक बैग, उसके साथ में जैविक, रासायनिक, मिश्र खत ऐसे लगा के उनको कम से कम एकरी 2000 रुपए के खत शुरू में ही लगते हैं। अभी बाद में जब
वो फवारा की बात आती है। 1 महीने के बाद में जो फवारा किया जाता है, तो एक बार फवारा लेने के लिए कम से कम 600 तो 700 रुपए का औषध 1 एकड़ को लगता है, मेडिसिन। ऐसा कुल मिला के ये खर्च हुआ। किसान अपने पूरे परिवार के साथ खेतों में दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन बावजूद इसके उसके हाथ में क्या आता है? उसके हाथ में परेशानी आती है, उसके नसीब में आत्महत्या आती है, और कहीं ना कहीं इस वजह से पूरा परिवार जो है वो परिवार कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है। आइए ऐसे ही कुछ समस्याओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार किसान की ओर क्या ध्यान दे सकती है, किस मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। तो आइए हम कुछ और मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, आपकी क्या तकलीफें हैं? देखिए, मैं शासन से यही विनती करना चाहता हूँ कि ये किसानों के ऊपर ध्यान दे, और हमारे जो खेती में जो पानी नहीं है और पानी दी गई ये खेती नहीं है, तो इसलिए हमने जो कपास उगाए उसमें तो हमारा तो खर्चा निकला ही नहीं। तो इस खर्चे के बारे में शासन ने कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आज पानी देकर 8-10 साल से शेतकरी है ना जो समस्या से गुजर रहा है, उसकी परेशानी तो शासन मानती ही नहीं। तो मैं शासन से यही विनती करना चाहता हूँ, अगर शासन कोई ये किसानों के ऊपर ध्यान दे तो किसानों की जो हालत है वो भी अच्छी हो जाएंगी। ये मैं शेतकरी से मैं ये विनती करना चाहता हूँ, और सब किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि शासन से ऐसा कुछ मांगिए, क्योंकि जो खेती में जो किसान है वो पानी भी नहीं है, वो बोनारी की जो समस्या है, जो उसने पैसा डाला है वो पैसा का खर्च भी आज तक निकला नहीं। और कुछ किसानों से हम बात करते हैं कि किस तरह से आज किसान की परेशानी आज इस हद तक गुजर चुकी है कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या कारण है कि किसान आज आत्महत्या कर रहा है? मेरे को 25% बावली का कर्ज मिला, तो उसमें से मैंने बावली खोदी। बावली खोदने के बाद मेरे को कम से कम 50,000 रुपए तो किड़कोल इसमें लग गई। उसके बाद हफ्ते जल्दी मिले नहीं, हफ्ते मिले तो बावली को पत्थर लग गया। अभी 10 साल तक मेरे को वीज लाइन मिली नहीं है। बोलते हैं खाली खाम ज्यादा होंगे, तुम इतने पैसे भरो, वो भरो। बावली बैंक वाले बोलते हैं हमारा हफ्ता भरो, तो कहाँ से हफ्ता बोलेंगे हम? पैसे नहीं आ रहे। बावली को पानी लगा तो पानी नहीं है बावली में कुछ। इलेक्ट्रिक अपना डीजल मशीन बैठा के हम थोड़ी बार खेती करते हैं, उसमें पेट नहीं भरता है, तो क्या करेगा शेतकरी? आत्महत्या ही करना पड़ेगा हमको, दूसरा कुछ पर्याय नहीं है हमको। छोटी छोटी बातों को लेकर आज किसान परेशान है, और इसी वजह से सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान इस खेती या किसान की ओर देने की जरूरत है। इस समय जलगांव महाराष्ट्र से उमेश धंधराले, जलगांव। और बजट स्पेशल में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ।